पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती के बारे में एक बात बार बार आती है, जिसकी चर्चा यहां पे कल श्री संग्राम सिंह यादव जी भी कर रहे थे और अभी श्री पूजा जी भी कर रही थी। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहूंगा, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण के आधार पर 18,000 पद आरक्षित होते हैं और पिछड़ी जाति के उसमें 32,200 से अधिक नौजवान भर्ती हुए हैं 69,000 शिक्षकों की भर्ती में। अनुसूचित जाति 21% आरक्षित, उनके लिए जो आरक्षण की सीमा 21% है और 21% में 12,000 पद उनके लिए आरक्षित होते हैं, लेकिन भर्ती हुई है 14,000 से अधिक। ये चीजें क्या दिखाती है कि अपनी योग्यता और मेरिट से जो लोग आगे बढ़े हैं उन्हें जनरल कैटेगरी में लेकर के वहां का लाभ दिया गया है। जनरल के लिए जो पद आरक्षित थे, जनरल के लिए जो पद थे 34,500, जनरल की भर्ती हुई है मात्र 20,000। ये उन सब की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए जो इनके नाम पे राजनीति करके अपनी रोटी सेकने का कार्य करके समाज में बंटवारे की खाई को चौड़ा करना चाहते हैं। और इसीलिए भर्ती की प्रक्रिया प्रदेश के किसी भी नौजवान के साथ कोई अन्याय न हो। एक तरफ सरकारी पद ईमानदारी के साथ भरे जाएं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है में बोला कि 69 शिक्षक भर्ती पारदर्शी तरीके से हुई है। इसमें ओबीसी की 18,000 सीटें थीं और आपने 32,200 से छात्रों को ओबीसी में या ओबीसी वर्ग के लोगों को चयनित किया है। उसी तरीके से आपने बताया कि एससी समाज की सीट 12,000 हैं और आपने 14,000 लोगों का चयन किया है। और आप बता रहे हैं कि सवर्ण समाज की सीटें 34,500 हैं, उनमें से सिर्फ आपने उन्हें 20,000 लोगों को नौकरी दी है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे आग्रह है, आप सबसे पहले बेसिक शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों अपने पास बुलाएं, उनसे जानकारी एकत्रित करें कि 69 शिक्षक भर्ती में कितनी सीटें सवर्ण समाज के बच्चों को मिल सकती हैं, कितनी सीटें ओबीसी समाज के बच्चों को मिल सकती हैं, कितनी सीटें ऐसी समाज के लोगों को मिल सकती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, 69 शिक्षक भर्ती में ऊपर की 50% सीटें यानी 34,500 सीटें वो ओपन सीटें हैं, न कि वो आपके सवर्ण समाज के लोगों की। उस 34,500 सीटें में चाहे कोई सवर्ण समाज का व्यक्ति हो, चाहे ओबीसी समाज का व्यक्ति हो, चाहे एससी समाज का हो, चाहे एससी समाज का हो, जो व्यक्ति टॉप 50% में आएगा वो उस यूआर में जाएगा। उस यूआर की सीटों में किसी का हक नहीं कि आप सिर्फ सवर्ण समाज के लोगों को वहां ले जाकर बैठा देंगे या ओबीसी के लोगों को या एससी के लोगों को। उसमें जो टॉपर होगा 50% वो उस यूआर में जाता है। उसके बाद रही बात ओबीसी के 18,000 सीटों की, माननीय मुख्यमंत्री जी वो 27% के अकॉर्डिंग 18,000 सीटें हैं। आप ये दुखड़ा सदन में खड़े होकर बार बार नहीं रो सकते कि आपने 18,000 की जगह 32,000 चयनित कर दिए। आपने कोई ऐसा नहीं कर दिया। अगर ओबीसी का छात्र अपनी योग्यता के आधार पर 34,500 सीट में अगर 34,500 सीट लेने का हकदार है तो आप उसे वहां से वंचित नहीं कर सकते। वो अपनी योग्यता साबित करके उस यूआर में अपनी जगह बना रहा है। उसी तरीके से ऐसी समाज के लोग जो आप बता रहे हैं 21% के अकॉर्डिंग 12,000 हैं और आपने 14,000 सेलेक्ट कर दिए। आपने उनको पर ऐसा नहीं कर दिया। ऊपर की 34,500 सीटें में जितने ऐसी समाज के लोग जाएंगे वो आपको लेने पड़ेंगे और उसके बाद उनका जो 21% कोटा है उसके अकॉर्डिंग 12,000 सीटें हैं वो भी आपको देनी पड़ेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इतनी पारदर्शी तरीके से सदन में खड़े होकर के पूरे सदन को, पूरे प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आप, आपकी सरकार, आपका बेसिक शिक्षा विभाग इतना ही बड़ा ईमानदार है तो आप बता दीजिए, क्या कोई भर्ती बिना कट ऑफ डिसाइड किए, बिना मूल चयन सूची जारी किए पूरी हो सकती है? आप बता दीजिए 69 शिक्षक भर्ती में यूआर की कट ऑफ कितनी है? आप बता दीजिए 69 शिक्षक भर्ती में ओबीसी की कट ऑफ कितनी है? आप बता दीजिए एससी की कट ऑफ कितनी है? आप दिखा दीजिए वो मूल चयन सूची
जिसमें आपने यूआर के 50% लोगों का चयन किया हो, जिसमें यह भी क्लियर हो कि उस यूआर में इतने लोग सवर्ण समाज के गए, इतने लोग ओबीसी समाज के गए, इतने लोग एससी समाज के गए, इतने लोग एसटी समाज के गए। उसके बाद घटते हुए क्रम में आप दिखा दीजिए उस मूल चयन सूची को जिसमें आपने 18,000 ओबीसी के लोगों का चयन किया हो। उसके बाद घटते हुए